हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम नए टॉपिक के साथ रणथंभौर में जालोर रणथंभौर में और जालोर के प्रमुख चौहान शासक। पहले जान लेते हैं हम रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जिसने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। शुरू करते हैं प्रश्न। हमीर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगल विद्रोहियों मोहम्मद शाह खैबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। उपरोक्त में सही कथन चुनें। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। हमीर 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। ये कथन हमारा सही हो गया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और खैबरू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया। इस प्रकार हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने 1301 में ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और हमीर के सेना नायक रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। विश्वासघात के कारण हमीर लड़ता हुआ मारा गया। हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। हमीर वीर, उद्धार, शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य और जोधराज के हमीर रासो और चंद्रशेखर के हमीरठ। एग्जाम की दृष्टि ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। हमीर महाकाव्य और हमीर रासो और हमीरठ। पूछा जा सकता है हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो नयन चंद्र सूरी। और हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया, जोधराज के द्वारा। और हमीरठ किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रशेखर के द्वारा। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं जालोर के चौहान वंश की ओर। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली। प्रश्न नंबर 2, कान्हाड़ देव के बारे में कौन सा कथन सही है? कान्हाड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हाड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। उपरोक्त में से एक कथन चुनें। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। कान्हाड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के
गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हाड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ। इस प्रकार ये ऑप्शन सही। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी की सेना सहित जालौर भेजा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसका नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाला। अंत में कान्हाड़ देव के एक दहिया सरदार बीका की विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कान्हाड़ देव मारा गया। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। तो दोस्तों आज के प्रश्न इतने ही थे। कल पढ़ेंगे हम आमेर के कछवा वंश। अगर आपको आज के प्रश्न वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।